आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 5 का वचन 25, 28 और 29। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वह जिएंगे। 28। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। प्रभु यीशु ने ये शब्द अपने चेलों को उस समय समझाए थे जब वो पुत्र के अधिकार उनको समझा रहा था। वो सब कुछ कह रहा था कि मैं अपने भेजने वाले की प्रतीति करता हूँ, मैं उसके अनंत जीवन की अगुवाई करता हूँ। जिस तरह से मैं पिता का आदर करता हूँ और आप लोग पिता का आदर करते हो, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप पुत्र का भी आदर करो, क्योंकि पिता और पुत्र एक ही हैं। भाई बहनों, इस वचनों को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो इनमें साफ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है और अब ही है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वह जिएंगे। आमीन। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और जब उन्होंने कहा था कि हे पिता, मैं अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो मंदिर दो भागों में फट गया था। मंदिर के पर्दे फट गए थे और आपने एक शब्द ज़रूर पढ़ा होगा, कब्रें खुल गई थी। कब्रें क्यों खुली थी, आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे। कब्रें इसलिए खुली थी क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने वचन दिए थे यहाँ पर, और उसने कहा था क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। और जब यीशु कब्र में गए, जब यीशु की देह कब्र में गई और 3 दिन बाद वो जी उठे, तो यीशु ने कब्र में भी लोगों को अपने सुसमाचार का वचन सुनाया था। इसलिए कब्रें खुल गई थी, लोग पुनरुत्थान के लिए उठ गए थे। आमीन। हे भले परमेश्वर, तेरे वचन कितने सच्चे हैं, जो कुछ तूने कहा वो हुआ। और जिन्होंने भलाई की है वो पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और वो दिन भी आता है, जिन लोगों ने भलाई की है वो उस दिन पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जो हमेशा का पुनरुत्थान उन्हें मिल जाएगा और वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में चढ़ जाएंगे उस खुदा की महिमा करने के लिए, उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए जिन्होंने हमें बनाया है। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने अपने जीवन भर बुराई की है, जो सिर्फ अपना अपना देखते रहे, उस भले परमेश्वर की आज्ञाओं को न माना। उसने कहा है ना, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तो क्या भला करते हो। अगर तुम अपने सताने वालों से प्रेम रखते हो, जो तुमसे बुराई करते हैं, जो तुमको प्रेम नहीं करते हैं, अगर तुम उनसे प्रेम रखते हो तभी तो तुम अच्छा करते हो। अगर तुम्हें कोई प्रेम करे और तुम उन्हें बदले में प्रेम करे तो तुम कोई भी अच्छा काम नहीं करते हो। लेकिन जब तुम उन लोगों से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम नहीं करते, तब तुम अच्छा काम करते हो, मतलब तुम बुराई के बदले भलाई करते हो और उस भलाई के बदले हमें पुनरुत्थान मिलेगा। आमीन। इस विश्वास के साथ, इस खुशी के साथ जिया करें, उस खुशी के साथ भलाई किया करें कि उस पुनरुत्थान के भागी हम होंगे जो हमने भलाई करके जीता है, जो हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान कर जीता है। क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपने वचनों को अपने नाम से अधिक महत्व देता हूँ। सही बात है, परमेश्वर ने हमेशा अपने वचनों को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। इसलिए उस पुनरुत्थान के भागी बनने की कोशिश करें। जब हम कब्रों से निकल कर परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने पहुंचेंगे और जब हमारा न्याय होगा तो हम उस अनंत जीवन के भागी बनने पाएँ, जिस अनंत जीवन में ऐसी नदियाँ, ऐसी दाख मधु, ऐसे ऐसे फल, ऐसा ऐसा जीवन और ऐसी ऐसी सुंदरता भरी है जो मनुष्य के चित्त में न चढ़ी है।
मैं हमेशा उस अनंत जीवन की तैयारी में लगी रहती हूँ भाइयों बहनों। और मैं आपसे भी कहती हूँ कि इस संसार की भौतिक चीज़ों के पीछे मत भागिए। हाँ, जीवन जरूरी है जीने के लिए, जीवन ज़रूरी है जीने के लिए, और भौतिक वस्तुएं भी ज़रूरी है जीने के लिए, लेकिन उन्हें इतना महत्व मत दीजिए। महत्व उस परमेश्वर को दीजिए, उसकी आज्ञाओं को दीजिए, उसके वचनों को दीजिए। कोशिश कीजिए कि जिस तरह से आपकी आत्मा को परमेश्वर बचा रहा है, उसके वचन सुना रहा है, उसी तरह आप भी लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। अगर आपने अच्छी खेती बोई है तो कटनी भी आप अच्छी ही करेंगे। अगर आपने लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाकर परमेश्वर के मार्ग पर चलना सिखाया है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। उस पुनरुत्थान के आप भागी हो जाएंगे कि मृत्यु भी आपके जीवन को हरा ना पाएगी। हाँ, मृत्यु आनी है, यीशु ने भी मृत्यु देखी है, लेकिन उसने मृत्यु को हरा दिया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और उसने हमसे वादा किया है कि न्याय के दिन पुनरुत्थान के लिए तुम्हारी कब्रें खोली जाएंगी, और जिसने भलाई की है वो उस अनंत स्वर्ग राज्य में प्रभु की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, और जिसने बुराई की है वो उस पुनरुत्थान के जीवन के लिए जाएगा जिसमें वो नरक की आग में जलाया जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं तेरे वचनों पर विश्वास करती हूँ परमेश्वर। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तू मुझे सामर्थ्य देता है, तू मुझे अपनी आत्मा देता है प्रभु, ताकि मैं तेरे मार्गों पे चलने पाऊँ, तेरे वचनों का सुसमाचार करने पाऊँ और उस अनंत जीवन की भागी बन जाऊँ, जो अनंत जीवन अरबों सालों का है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होना।